एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। अगर आपको बताया जाए कि आप इंसान नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक खास घर में पैदा हुए, तो आप क्या करेंगे? रो देंगे, टूट जाएंगे या लड़ेंगे? 14 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को उस वक्त कोई नहीं जानता था, लेकिन उस बच्चे ने एक दिन पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। उसका नाम था भीमराव रामजी आंबेडकर। और आज हम उनकी वो कहानी सुनेंगे जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये करोड़ों उन लोगों की कहानी है जिन्हें सदियों से इंसान मानने से इनकार किया गया था। मध्य भारत का एक गांव, साल 1896। एक 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है। उसके हाथ में किताब है, आंखों में सपने हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में घुसता है, टीचर उसे कोने में बिठा देता है, अलग, दूर, बाकी बच्चों से। पानी पीना हो तो खुद हाथ नहीं लगा सकता नल को। कोई ऊंची जाति का बच्चा ऊपर से पानी डालेगा तभी वो पी सकता है। मटके को छुआ नहीं जा सकता, जमीन पर बैठना होगा। ये भेदभाव नहीं था, ये एक पूरा तंत्र था, एक व्यवस्था जो हजारों साल से चली आ रही थी। और उस 5 साल के बच्चे के मन में एक सवाल उठा, आखिर क्यों? यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी की नींव बन गया। भीमराव के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। महार जाति से थे। उस वक्त महार जाति को अछूत माना जाता था, लेकिन रामजी साहब पढ़े लिखे थे। उन्होंने ठान लिया था कि उनका बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और भीमराव पढ़े, बहुत पढ़े, लेकिन हर कदम पर एक दीवार थी। स्कूल में अपमान, कॉलेज में नजरअंदाजी, बाहर जाओ तो समाज में तिरस्कार। एक बार एक छोटी सी घटना हुई। भीमराव और उनके भाई किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए बैलगाड़ी में बैठे। जब गाड़ी वाले को पता चला कि ये महार जाति के हैं, उसने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया, रात के अंधेरे में, अनजान जगह पर। वो रात भीमराव कभी नहीं भूले। लेकिन यहीं से एक अलग कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग उस रात के बाद टूट जाते, हार मान लेते, लेकिन भीमराव ने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन, फिर अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक अछूत कहलाया जाने वाला लड़का दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा था। और जब वो वापस आए भारत, तो उनकी आंखों में सिर्फ ज्ञान नहीं था, उनके हाथ में एक हथियार था। और वो हथियार था कानून, शिक्षा और शब्द। 1920 का दशक। भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। आजादी की बात हो रही थी, नेता भाषण दे रहे थे। लेकिन आंबेडकर ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसे सुनकर बड़े बड़े नेता असहज हो गए। उन्होंने पूछा, किसकी आजादी? अगर भारत आजाद होगा तो क्या दलित भी आजाद होंगे, या सिर्फ जाति बदलेगी और जुल्म वही रहेगा? यह सवाल खतरनाक था, क्योंकि यह सच था। 1927 महाड़, महाराष्ट्र। आंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ उस तालाब पर मार्च किया और पानी पिया। सिर्फ पानी नहीं पिया, उन्होंने उस दिन सदियों की बेड़ियों को तोड़ने की शुरुआत की। लेकिन इसका जवाब हिंसा से मिला। भीड़ पर हमला हुआ, लेकिन आंबेडकर झुके नहीं। और फिर आई 1930 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस। अंग्रेज सरकार ने भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए नेताओं को लंदन बुलाया। गांधी जी वहां थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन आंबेडकर भी वहां थे। और आंबेडकर ने वो बात कही जो किसी ने नहीं कही थी। उन्होंने कहा, दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, ताकि वो अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें, ताकि उनकी आवाज सिर्फ वादों में न रहे। ये एक ऐतिहासिक मांग थी। 1932 ब्रिटिश सरकार ने आंबेडकर की मांग मान ली। कम्युनल अवार्ड आया, दलितों को अलग वोटिंग का अधिकार मिला। लेकिन तब गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरा देश सकते में था, गांधी मर सकते थे, और अगर गांधी मरे तो दलितों पर दंगे होंगे, हत्याएं होंगी। आंबेडकर के सामने एक असंभव चुनाव था। एक तरफ करोड़ों दलितों का अधिकार, दूसरी तरफ देश की एकता और लाखों जाने। क्या करते आंबेडकर? 24 सितंबर 1932 पूना की यरवदा जेल। आंबेडकर और गांधी आमने सामने बैठे। घंटों बातें हुई। दोनों महान थे, दोनों के अपने सत्य थे, दोनों भारत से प्यार करते थे, लेकिन अलग अलग नजरिए से। आखिरकार पूना पैक्ट हुआ। अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह आरक्षित सीटें मिली, संख्या बढ़ाई गई। आंबेडकर ने झुककर नहीं, बल्कि समझदारी से यह फैसला लिया। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन था। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1935 में आंबेडकर ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। पूरे देश में हलचल मच गई।
ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, ये उस व्यवस्था को नकारना था जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को इंसान नहीं माना था। और फिर आया 1947, आजादी का साल। भारत आजाद हुआ और उस आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। वही आम्बेडकर जिन्हें कभी बैलगाड़ी से उतार दिया गया था। और फिर उन्हें सौंपा गया वो काम जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा काम था, भारत का संविधान लिखना। उन्होंने रातों को जाग कर लिखा, बीमारी में लिखा, दर्द में लिखा। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें जाति नहीं थी, धर्म नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी, सिर्फ था तो एक नागरिक और उसके अधिकार। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया और उस दिन सदियों का अंधेरा एक रोशनी में बदल गया। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह कोई भागना नहीं था, यह एक ऐलान था, एक नई शुरुआत का। उन्होंने कहा, बुद्ध का मार्ग समता का मार्ग है और मुझे समता चाहिए। और फिर 6 दिसंबर 1956, दिल्ली, सुबह की शांति में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर नहीं रहे, लेकिन वो जो छोड़ गए वो आज भी जिंदा है। हर उस बच्चे में जो दलित परिवार से उठकर IAS बना, हर उस लड़की में जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई, हर उस नागरिक में जो ये जानता है कि उसके पास अधिकार है। आज जब आप वोट डालते हैं वो आम्बेडकर की देन है। जब आपको कानून के सामने बराबरी मिलती है वो आम्बेडकर की देन है। जब कोई कहता है कि इस देश में जाति से नहीं काम से पहचान बनती है, वो आम्बेडकर का सपना है। एक बच्चा जिसे पानी पीने से रोका गया था, उसने पूरे देश को एक नई नींव दी। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये एक सबक है कि अगर आप सच के लिए लड़ते रहें, पढ़ते रहें और झुकते नहीं तो इतिहास आपका नाम लिखता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर शत शत नमन और आप सभी को जय भीम।